स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। चतुर्थ अध्याय भगवत गीता का, जिसमें भगवान कर्मयोग के पश्चात अब ज्ञान के माध्यम से समस्त कर्मों को जला देने की बात करते हैं। 37वां श्लोक है साथियों। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्म सात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही है। उससे ये प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। अतः भगवान दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ आदि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचन मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचन मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्वज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्वज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य ये है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्म तत्व ही शेष रहता है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समष्टि प्रकृति से होती हैं, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना आदि क्रियाएं भी होती हैं। परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती हैं। इस प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा क्रियाएं ही होती हैं। तत्वज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं, अतः ज्ञान होते ही वे नष्ट हो जाते हैं। तत्वज्ञान होने पर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता, अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं। तत्वज्ञान होने पर क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। प्रारब्ध कर्म का घटना अंश अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, कारण कि तत्वज्ञान होने पर भोक्तृत्व नहीं रहता। अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्वज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किंचिन मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है, अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। अब भगवान आगे कहे श्लोक के पूर्वार्ध में तत्व ज्ञान की महिमा बताते हुए उत्तरार्ध में कर्म योग की विशेष महत्ता प्रकट करते हैं। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी
उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। यहाँ इह पद मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि सबकी सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ दान तप पूजा व्रत उपवास जप ध्यान प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा यमुना गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान के साधन हैं और तत्व ज्ञान उन सब का साध्य है। परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम, उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने से तत्व ज्ञान भी अत्यंत पवित्र है। योग संसिद्ध, जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को यहाँ योग संसिद्ध कहा गया है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में उसी को योगारूढ़ कहा गया है। योग आरूढ़ होना कर्म योग की अंतिम अवस्था है। योग आरूढ़ होते ही तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म योग की मुख्य बात है अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना, अपने लिए कुछ भी न करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है। संसार की सेवा में प्रवाह होने पर मैं सेवक हूं, ऐसा भाव भी नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेव्य में लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य शरीर तथा संसार से सर्वथा वियोग हो जाता है। वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। कर्म और फल की आसक्ति से ही योग का अनुभव नहीं होता। वास्तव में कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध है, कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य है और अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है? इसलिए स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना है। यह कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्मजन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, जो योग विज्ञान है। योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है। तत्स्वयं काले नात्मनि विन्दति, जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाता है और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्व ज्ञान को कर्मयोगी संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे, परंतु उससे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यह बताते हैं कि कर्मयोगी फिर भी भगवान यह बताते हैं कि कर्मयोगी कर्मयोगी की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। उपर्युक्त पदों में आया कालेन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से कालेन पद तृतीया में प्रयुक्त करके यह बताया है कि कर्मयोग से अवश्य ही तत्व ज्ञान
अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कालेन, इस शब्द में कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, इससे प्राप्त द्वितीया विभक्ति का निषेध करके अपवर्गे तृतीया, इससे तृतीया विभक्ति हुई है। तृतीया विभक्ति वही होती है जहां अवश्य फल प्राप्ति का अर्थात कार्य अवश्य सिद्धि का होने का द्योतन होता है, परंतु जहां द्वितीया विभक्ति होती है वहां अवश्य फल प्राप्ति का द्योतन नहीं होता। जैसे मासम अधीते पद द्वितीया में प्रयुक्त होता है, तो इसका अर्थ है कि एक मास में भी पूरा न पढ़ सका, परंतु यही पद यदि मासेन अधीते इस प्रकार तृतीया में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ है कि एक मास में भी पूरा, इसका अर्थ है कि एक मास में पूरा पढ़ लिया। इस प्रकार भगवान ने यहां द्वितीया में कालम पद न देकर तृतीया में कालेन पद दिया है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि कर्म योग से अवश्य फल प्राप्ति सिद्धि होती है। स्वयं पद देने का तात्पर्य यह है कि तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्म योग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्वज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मनिविंदति पदों का तात्पर्य है कि तत्वज्ञान को प्राप्त कर लेने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही स्वतः सिद्ध तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी है। जहां साधक मैं हूं रूप से अपने आप को मानता है, वही परमात्मा विराजमान है, परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कर्म योग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार से तादात्म्य ममता और कामना मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कारणों से नहीं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है। कारण कि मन बुद्धि आदि सब जड़ हैं। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो जड़ से सर्वथा अतीत है। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से होता है, जड़ के द्वारा नहीं। जैसे आंखों से संसार को तो देखा जा सकता है, पर आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता, परंतु ये कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आंख है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है? विज्ञाता रमरे केन विजानीयता नियात, परंतु जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है वही परमात्म तत्व है। कितनी सुंदर बात है साथियों। यहाँ पर हम लोग ये समझने का प्रयत्न करें कि वास्तविक बोध तो अपने आप से ही होता है, क्योंकि बाकी सब जितने हैं वो जड़ हैं। जड़ के द्वारा उस तत्व को कैसे जाना जा सकता है? जड़ से सर्वथा अतीत है, वो उससे परे है। जड़ के संबंध विच्छेद से ही जड़ के द्वारा नहीं होता। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से होता है। जैसे आंखों से संसार को तो देखा जा सकता है, पर आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता। अब यहाँ जड़ तत्व से जब तक संबंध है तब तक उसे नहीं पाया जा सकता। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उसे हम किसके द्वारा जान सकते हैं? तो वो है कि जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है वही परमात्म तत्व है। इस अध्याय के 33वें 37वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है उससे ज्ञान योग की विशेष महिमा झलकती है, परंतु वास्तव में उसे ज्ञान योग की ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुन के प्रति भगवान का एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्व इतना महान है, तब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त कर सकता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति।
इस प्रकार ज्ञान योग की प्रशंसा से तो प्रकारांतर से कर्म योग की ही विशेषता महिमा बताने के लिए भगवान का था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास भगवान का सेवा करके और विनय प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार श्रवण मनन और निधिध्यासन ज्ञान तुझे कर्मयोग की विधि से प्राप्त कर्तव्य का पालन जाएगा। जिस तत्व ज्ञान के लिए मैंने ऋषि महापुरुषों के पास जाने की प्रेरणा की वह तत्व ज्ञान प्राप्त जाएगा यह निश्चित नहीं है, क्योंकि जिस पुरुष के पास तत्वदर्शी ही है इसका क्या पता, और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की कमी ही रहती है। दूसरी को अपने देखेगा और उसके बाद संपूर्ण तत्व में देखेगा। इस प्रकार प्राप्त करने की इस प्रक्रिया विलंब की संभावना है। कर्मयोग पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्य ज्ञान का अनुभव होता है। इसलिए मैं तेरे लिए योग को भी ठीक समझता हूँ। अतः देश में भगवान तो महापुरुष अर्जुन को महापुरुष के पास के लिए कैसे कह सकते हैं। आगे इस अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा 42वें श्लोक में करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है। वित्ता संसार के संबंध आती है। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है तब पवित्रता जड़ता विकार नहीं है। लोक का वाचक ज्ञान इस तरीके से साथी सर्वश्रेष्ठ बताया है और इस कर्म योग को में तत्व ज्ञान को प्राप्त कर अब भगवान के निरूपण करते हैं। लभत ज्ञानम तत्परयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम को प्राप्त है और प्राप्त होकर तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तत्परयतेन्द्रियः इस श्लोक में श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल मान सकता है। श्रद्धा की पहचान के लिए दो विशेषण दिए हैं, संयत इंद्रिय और तत्पर। जिस इंद्रियां पूर्णतया वश में वह संयत इंद्रिय है और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लग है वह तत्पर है। साधन में कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत विषय तो साधन में कमी समझनी चाहिए। परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में, शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह पूर्वक पास होना कहलाती है। तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश की दूरी नहीं, केवल दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में आ रहे, इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में ऐसे श्रद्धावान से अवश्य परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है और एक भी टिकता नहीं, उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हो और साधन में तत्परता न हो तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता न होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। इंद्रियां संयत न हो, साधन में तत्परता न हो तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। साधन का तात्पर्य साथियों यहाँ साधना से है, साधना में तत्परता न हो। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधना में तत्परता नहीं आती।
साधना में तत्परता होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधना परायणता नहीं होती तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य अनुभव ही नहीं। अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान गुरु के पास करने की वर्णन करते हुए तीन साधन बताए हैं। पार्थ, यह भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया है श्रद्धा। 34वें श्लोक में उपदेक्षन्ति पद से गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसी बात वहां नहीं आई, परंतु इस श्लोक में लभते पद ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तात्पर्य ये है कि 34वें श्लोक में कहे साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु इस श्लोक में कहे साधना से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कारण ये है कि 34वें श्लोक में कहे साधना बहिरंग होने से, कपट भाव से तथा भावित करते हैं, परंतु इस श्लोक में कहा साधना अंतरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है, यही वास्तव में श्रद्धा है। तत् है भी आश्चर्य की बात, जो है प्रिय नहीं और जो निरंतर ही बदल रहा है वह प्रिय लगता है। इसमें संसार की नहीं है, सभी अभाव में जा रहा, मानते हैं। अस्थायी मानने के कारण ही स्थायी लेना चाहते हैं, में अपना लेते हैं जो किसी भी काल में अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही है तो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते। यदि संसार ना होता तो प्रत्येक हमारे परंतु परिस्थिति हमारे साथ तो साथियों यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा भगवान करते हैं और विस्तार पूर्वक ये बताते हैं यदि हमारा जुड़ाव संसार से रहेगा तो हमारे भीतर परमात्मा के प्रति कभी भी श्रद्धा नहीं आएगी और संसार से जुड़ाव को कम करने के लिए इंद्रियों को संयमित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। संयमित इंद्रियों से ही श्रद्धा को जागृत किया जा सकता है। इसलिए साथियों हम सब लोगों को प्रयत्न पूर्वक अपनी साधना में तत्परता लाने की आवश्यकता है। साधना में जब तत्परता आ जाती है तो निस्संदेह हमारे भीतर श्रद्धा परिपूर्ण होने लगती है, श्रद्धा बढ़ने लगती है। सुख लेने के लिए वही है जिससे हम कभी अलग नहीं होते। यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु न तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है न हम ही परिस्थिति के साथ रहते हैं, इसलिए वो अपनी है ही नहीं। जिन अंतःकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं, परंतु इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है, उसकी स्थिति है ही नहीं। संसार की प्रतीति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। संसार अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता, पर स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यदि वह परिवर्तनशील होता है तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता। हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं। विचार करें कि यदि शरीर की अवस्था से के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते।
इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। इस प्रकार अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है। दूसरी बात उस 39वें श्लोक में लभते पद आया है, जिसका तात्पर्य है जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है अर्थात जो वस्तु पहले नहीं होती प्रत्युत बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते कहते हैं। जिसका निर्माण नहीं होता ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति, और जिस वस्तु का निर्माण होता है, जो वस्तु पहले नहीं होती प्रत्युत बनाई जाती है, उसको उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कह सकते। कारण कि जो वस्तु पहले नहीं थी तथा बाद में भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तु की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। प्रतीति होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है। जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी रहता है, संसार की स्थिति में भी रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वह तत्व है नाम से कहा जाता है और है की प्राप्ति को ही लभते कहते हैं। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी निरंतर नाश की ओर जा रही है, वह वस्तु नहीं नाम से कही जाती है। नहीं की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं। जो है वह तो है ही और जो नहीं है वह है ही नहीं। नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को है रूप से मान लेना श्रद्धा है, जिससे नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। उसी बात को यहाँ विधि मुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र से छूट जाता है। परम शांति का तत्काल अनुभव न होने का कारण है जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति का स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है। तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। श्रद्धा, विश्वास और विवेक की आवश्यकता सभी साधकों के लिए है। हाँ, कर्मयोग तथा ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है और भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है, ऐसी श्रद्धा होगी तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए साधना करेगा। तो साथियों, आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हम सब श्रद्धावान बने, अपनी इंद्रियों को संयमित कर संसार से विमुख होकर परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करें और इसी श्रद्धा के बल पर वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसका लाभ मिलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।